फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इस वीडियो में किशोरावस्था कहते किसे हैं, इसकी परिभाषाएं कौन कौन सी हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, किशोरावस्था जो होता है यह मानव विकास की तीसरी अवस्था होता है। तीसरी अवस्था है तो पहली और दूसरी अवस्था कौन सी है? तो देखिए, मानव विकास की पहली जो अवस्था होती है शिशुअवस्था होती है, और जो दूसरी अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था, और जो तीसरी अवस्था हमारी कौन सी है? किशोरावस्था के बारे में। चलिए देखते हैं। अगला पॉइंट हमारे इसमें है कि यह बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होती है, प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा किशोरावस्था होता है यह बाल्यावस्था जब खत्म होता है तब ये शुरू होता है, और जब प्रौढ़ावस्था जब हमारा शुरू होता है तब ये खत्म हो जाता है। देखिए, इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। अब देखिए, इसके बाद देखिए किशोरावस्था की जो अवधि होती है यानी जो समय होता है वह कब से कब तक होता है? 12 से 18 वर्ष का समय होता है। अब इसके बाद है हमारा किशोरावस्था। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एडोलसेंस। यह शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर क्रिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, क्या होता है? परिपक्वता की ओर बढ़ना। और देखिए, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आप लोग को दिए गए हैं। जैसे देखिए, पहला हमारा है स्टैनले हॉल के अनुसार है। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ये आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। उसका देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि किलपैट्रिक के अनुसार क्या कहा गया है कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। वैलेंटाइन के अनुसार है कि किशोरावस्था अपराध की एक नाजुक अवस्था है, जबकि जर्सल्ड ने कहा है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जर्सल्ड ने क्या कहा है कि किशोरावस्था वह समय होता है जब व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। संक्रमण मतलब क्या होता है? बढ़ता है। अब पढ़ेंगे हम लोग किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, देखिए इसमें देखिए किशोरावस्था की प्रमुख समस्याओं में हमारा पहला जो पॉइंट है शारीरिक विकास, इसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था को शारीरिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल कहा जाता है। इस काल में किशोर के शरीर में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, जैसे कि भार और लंबाई में तीव्र परिवर्तन होना यानी वृद्धि होना, मांसपेशियों और शारीरिक ढांचे में दृढ़ता आना, किशोर में दाढ़ी और मूंछ की रोमावलियां तथा किशोरियों में तीव्र मासिक स्राव के दर्शन होना, ये हमारे क्या होते हैं? शारीरिक विकास की प्रमुख लक्षण हैं या विशेषता हैं। अब उसके बाद आता है कि किशोरावस्था का दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मानसिक विकास। इसमें क्या बोलते हैं? मेंटल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि किशोरावस्था में शारीरिक विकास के साथ मानसिक योग्यता में भी वृद्धि होती है। विशेष रूप से उनमें ये मानसिक गुण पाए जाते हैं, जैसे कि कल्पना करना, स्मृति करना, दिवा स्वप्नों की अधिकता होना, तर्क, निर्णय शक्ति, विरोधी मानसिक दशाएं इत्यादि हमारी किसमें आती है? मानसिक विकास में। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है स्थिरता व समायोजन का अभाव। इसमें क्या होता है? देखिए, राष्ट्र ने किशोरावस्था को शिशुअवस्था का पुनरावर्तन कहा गया है, क्योंकि किशोर बहुत कुछ शिशु के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? शिशु के समान। देखिए, इस समय उसमें इतनी तेजी से परिवर्तन होता है कि वह कभी कुछ विचार करता है और कभी कुछ। उसकी बाल्यावस्था की स्थिरता जो होती है वह क्या होती है? समाप्त हो जाती है और वह एक बार फिर से शिशु के समान अस्थिर हो जाता है। अब अगली जो विशेषता है किशोरावस्था की है कि संवेगात्मक जीवन, जिसे बोलते हैं इमोशनल लाइफ। देखिए, इसमें क्या होता है कि किशोर
का जीवन बहुत ही भावात्मक होता है। संवेगात्मक आवेश में वह असंभव एवं असाधारण को कार्य करने को संकल्प कर डालता है। इसमें आता है हमारा संवेगात्मक जीवन में आता है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा है कि कल्पना का बाहुल्य। देखिए इसमें क्या है कि किशोर अत्यधिक कल्पनाशील होते हैं। व्यवहारिक जीवन में किशोर अपनी सभी अभिलाषाओं को पूरा करने में अपने आप को क्या करते हैं, असमर्थ पाते हैं। फलस्वरूप इन अभिलाषाओं की पूर्ति वह वास्तविक जीवन में न करके कल्पना जगत में डूब जाते हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति जो होता है खासकर किशोरावस्था में बहुत सारी कल्पनाएं करता है। ठीक है, अगर जैसे कि जो कुछ भी कल्पनाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो उसे वह कल्पना में ही पूरा करना चाहता है। इसके बाद हमारा आता है आत्मसम्मान की भावना। इसमें क्या है कि किशोरों में आत्मसम्मान की भावना प्रबल होती है। वे शीघ्र ही छोटी छोटी बातों से अपने को अपमानित एवं तिरस्कृत समझने लगते हैं। देखिए किशोरावस्था में सबसे बड़ी बात यह होती है कि अगर उन्हें कोई भी कुछ भी कहता है या फिर उन्हें किसी की बात को बहुत ही जल्दी क्या होता है, बुरा लग जाता है। ठीक है, यानी कि उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, अगर कहीं भी अगर उन्हें ठेस पहुंचता है तो वो उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसकी भावनाओं दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हमारा आता है अगला पॉइंट है कि अपराध प्रवृत्ति का विकास। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में इच्छा पूर्ति में बाधा, निराशा और असफलता मिलने के कारण अपराध प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी क्या होता है इसमें, अगर मान लीजिए कि अगर जो कुछ वो बनना चाहता है अगर वो बन नहीं पाता है, या फिर कभी कभी आप लोग सुने भी होंगे कि हाई स्कूल इंटर के जो बच्चे होते हैं अगर वो पास नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, वो फांसी लगा लेते हैं या फिर सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।